परमेश्वर कहता है दिस इज़ द डे द लॉर्ड हैज़ मेड, लेट अस रिजॉइस बी ग्लैड इन इट। यानी यह दिन परमेश्वर ने दिया है हमें, चलिए इसका आनंद लें। और परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर, ज्योति के परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर, वो सभी को अपनी आनंद खुशी देता है। और उनके पास कुछ दुख तकलीफ वाली बातें नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही सृष्टिकर्ता रचिता और परम ही दयालु अब्बा प्रेमी पिता परमेश्वर है। वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। वह शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर। जैसे यूहन्ना सुसमाचार या संत यूहन्ना का सुसमाचार 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर वचन है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, वही आदि में ईश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, और अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। और वही परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर, ज्योति के परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं अपनी आनंद खुशी देने के लिए, हमारे हर एक तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, और जीवन की खुशियाँ सफलताओं की वो सौगात देने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का सब कुछ है। वो कहता है मांगो तुम्हारा आनंद पूरी हो जाएंगे, और वो सब कुछ का भंडार उनका हाथ हमेशा खुला रहता है। और जैसे कहता है ढूंढो तो पाओगे, हटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, और मांगने वालों को मिलता है। और कहता है मांगो तुम्हारा आनंद पूरे हो जाएंगे। और क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर, उन्हें सारी सृष्टि को बनाया। उसने केवल कहा ही सब कुछ हो गया। मनुष्य अपना कुछ ज़रूरी या अन्य बातें या कुछ योजनाओं के अनुसार बनाता है। कभी नदी में पुल बनाता है, कभी सुरंग बनाता है पहाड़ में, और रास्ते बनाते हैं, नदी घाटियाँ या बांध बनाता है। उसे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों औजारों की ज़रूरत पड़ती है, और उन मटेरियल या ज़रूरतों की चीज़ों को वहाँ पे लेकर वो बनाता है, योजनाओं के अनुसार प्रोजेक्ट बनाता है। लेकिन परमेश्वर तो वचनों शब्दों का पर जैसा कहता, जैसे चाहा उसने वैसे हो जाती है। उसने 6 दिन में सब कुछ को बनाया, सृष्टि को बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र। उसने केवल कहता गया होती गई, प्रकाश हो गई, प्रकाश को अंधकार को अलग किया, नक्षत्र को बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारे सबको बनाया। उसने अपने अपने रास्ते भी बनाया, वो अपने अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं, और उसी से दिनों, महीनों, सालों की गिनती होती है। और उसी से ऋतु में, जैसे बसंत ऋतु अभी है, ठंडा के बाद बसंत, जाड़ा ऋतु, गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु, ये सब उसी से निर्धारित होती है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ को व्यवस्थित किया। और परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, नियमों का परमेश्वर है, विधानों का परमेश्वर है, और न्याय से प्रीति रखता है। और परमेश्वर ने जो मनुष्य को जो आज्ञाएं, नियम, सिद्धांत दे रखी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी नियम सिद्धांतों के अनुसार ही परमेश्वर चलता है। सृष्टि को उसने बनाया, रचाया, उसने अपने विधान भी रखा, और उसने जंगल में जानवरों, पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं को बनाया, समुद्र में मछलियों को दिया, और धरती पर जो उन्होंने उसको, और सबसे बेहतर, अच्छा, सुंदर मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को उसने जैसे कैसे बनाया, उसने सुबह के समय में जब कोहरा उठा, उसने मिट्टी ली और मिट्टी को अपने स्वरूप में बनाया, और उसमें नाक में सांस फूंक दिया, और परमेश्वर का भाग, अंश, आत्मा, पवित्र आत्मा की उस भरी पूरी परिपूर्णता के साथ आ गया, और मनुष्य जीवित हो गया, परिपूर्णता के साथ जीवित हो गया। और परमेश्वर ने उनकी सहायिका के लिए स्त्री को बनाया, हेवा को, और उन्हें आशीष दिया, फूलो फूलो दुनिया में भरी जाओ, और उन्हें सारे जीव जंतुओं, जानवरों, पक्षियों सब कुछ उन्हें अधिकार दिया। इससे तुम्हें भय होगा। और वो मनुष्य, इंसान से भय रखती, कोई भी जानवर, कितने भी बड़ा जानवर या जीव जंतु, पक्षियाँ सब मनुष्य से भय रखती है। और उसने प्रेम भी दिया जो मनुष्य को, कि उन जंतुओं पर या पक्षियों पर वो प्रेम भी रखता है। कि परमेश्वर जैसे मनुष्य के ऊपर अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा डाली है, और उसी तरह पक्षियों में भी अपने उनके जीवन के लिए प्राण डाली है। और मनुष्य में, मानव में और जानवर में, पक्षियों में वही उन चीज़ों का, जैसे 2 चीज़ों का अंतर है। मनुष्य में प्राण और आत्मा दोनों होती है। क्यों? जीने के लिए प्राण, आत्मा, यानी आत्मा जो लिखा जाता है उसमें सब कुछ, जो कुछ भी करते हैं दुनिया में, क्योंकि अंतिम समय यह दुनिया के बाद फिर अगले दुनिया भी है। किंतु प्राण में, किंतु जानवरों, पक्षियों में ऐसे जीने के लिए प्राण तो होती है, प्राणवायु, किंतु उसमें लिखे जाने के लिए ऐसे कोई उसमें लेखा नहीं दिया गया है कि अगर मनुष्य कोई किसी की
हत्या कर देता है या तो मार देता है, क्या अन्य क्राइम करता है, उसमें वो लिख दिए जाते हैं वो न्याय के समय के लिए, और उसमें सजा दंड हो। किंतु जानवरों पक्षियों के लिए ऐसा कोई लिखे के लिए उनके लिए पार्टी या कोई किताबों का या ऐसा उसमें नहीं लिखे जाते, और वह जीने के लिए प्राणवायु। किंतु परमेश्वर ने पक्षियों या जानवरों के ऊपर अपनी दया सहानुभूति प्रेम डाली है, और वही चीज़ का अंतर है। और जानवर पक्षियों में जीवन के लिए प्राण तो होती है, किंतु आत्मा नहीं। तो मनुष्य में प्राण और आत्मा दोनों होती है, वो परमेश्वर। और परमेश्वर जो प्रेम है और सभी को प्रेम करता है, और हर एक संकटों को, विपत्तियों को, बीमारी समस्याओं को दूर करता है, और जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। उनके पास सब कुछ का भंडार है। और परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, आरंभ में उसने कहा फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो। और उसने मनुष्य को बनाया, उसने सारी परिपूर्णता से बनाया, और उनके विधानों के अनुसार ही। जैसे इस धरती पे कोई किसी कारण से कोई जल्द समय में भी दुनिया से चला जाता है, कोई 20 साल, 50, 55, 60, 70, 80, 90 साल, 110 या ऐसी शायद 110 या ऐसे तो बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं, या 100, 102 तक। क्योंकि पहले समय में लोग जीते थे, आदम जबकि 930 वर्ष जिया, और कोई 973 बरस, कोई नहीं 935 बरस, कोई 430 बरस, इस तरह से पहले जीते थे। क्योंकि परमेश्वर ने उस तरह से बनाया था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती गई मनुष्य की आयु। और पहले समय में ये पेड़ पौधे, आम बगीचे, अमरूद बड़े बड़े होते थे, कितने मीठे, वह भी उनका आकार भी छोटा होता गया। क्योंकि दुनिया में इस तरह से पाप, बुराई या गंदगी, उसके चलते जो परमेश्वर की जो विरासत थी वो मनुष्य के लिए कुछ कमी या सजा के रूप में हो गई। इससे वो कमी आ गई जो परमेश्वर आरंभ में जो आशीष दी थी। लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया में इंसान के रूप में आया, जो मुक्तिदाता, उद्धारदाता, जीवनदाता के रूप में, यीशु मसीह के रूप में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 से 14 या 18 या ईसाई ग्रंथ 9 के 5-6 में। और इसी तरह जैसे परमेश्वर ने दिया कि तुम्हें एक बालक दिया गया है, पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति के राज का, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आया। और इब्रानी 1 से 4 में भी लिखा है कि परमेश्वर दुनिया में स्वयं इस दुनिया में आए, एक मनुष्य के रूप में, प्रतिमा के रूप में, और मनुष्य के मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में आए। और यूहन्ना बपतिस्मा जो बपतिस्मा दे रहे थे, इस मसीह वहाँ बपतिस्मा लिए यरदन नदी में। यूहन्ना ने कहा देखो परमेश्वर का मेमना है, उसके जगत के पाप उठा ली जाता है। और इसी तरह जो परमेश्वर प्रेम है, वह अपने लोगों को, संतानों को और बच्चों को जो प्रेम करते हैं, और परमेश्वर का जो वचन कहता है कि एक दूसरे को प्रेम करो, उसी प्रेम के चिन्ह के वास्ते ही परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। जो मनुष्य के ऊपर जो सजा दंड होनी थी, यानी लिखा गया है कि जो पाप करेगा वही मरेगा, और पाप का परिणाम भयानक होता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु, किंतु प्रभु मसीह के वरदान अनंत जीवन है। इस दुनिया में इंसान के रूप में आए यीशु मसीह, और उन्हें सब कुछ बताया, सिखाया, जीवन दिया, रास्ता, मार्गदर्शन किए। और जैसे परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को प्रेम करो, मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया वैसे एक दूसरे प्रेम करो। और उसने कहा, जैसे बहुत लोग इस बात को लेते हैं, कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। उसे कहने का अर्थ है कि एक दूसरे को मैंने अधिक से अधिक प्रेम रखना, ऐसा नहीं कि गाल मारे तो दूसरा गाल भी दो, ऐसा। क्योंकि यीशु मसीह अधिकांश से उदाहरण या पहेलियों के रूप में, ऐसा रूप में कहते थे। और परमेश्वर का सिद्धांत यीशु मसीह भी अन्याय या अत्याचार से वो भिन्न करते हैं, वो प्रेम से प्यार करते हैं। और एक गाल थप्पड़ मार दूसरा भी दो, और वो एक तो अर्थ है वहाँ पे, एक दूसरे को अधिक से अधिक प्रेम रखो, यानी कि दूसरा गाल फेर देने का नहीं। और जैसे कहते हैं कि कोई तुम्हें 1 कोस ले जाए तो उनके साथ 2 कोस चले जाओ। और
कहने का अर्थ है कि उन्हें जो ज़रूरी है उन्हें पूरा साथ दो, और उन्हें क्योंकि ज़रूरी है उन्हें पूरा करो। कहने का मतलब तुम्हें एक कोस ले जाए तो तुम 2 कोस चले जो, कहने का अर्थ वही। और इसी तरह की कोई तुम्हें अत्याचार करता है तुम्हारे साथ, उसे प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। वो परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है, और वही जो परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आए हैं। किंतु लोगों के रूप में ऐसा कुछ बातें होती हैं कि किसी को धोखा देने, किसी का न्याय करने या अत्याचार करने का, ऐसी बातें होती है। और जैसे इसमें कहानी है, स्टोरी है। एक बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया नानी थी, वो एक बकरी पाल के रखी थी, और समय समय पर वो खेतों की तरफ या घास फूस या पेड़ की पत्तियाँ वगैरह खिलाने के लिए साथ साथ उछल देती थी और फिर लाके बांध देती थी। वो बुढ़िया नानी एक दिन शायद कुछ त्यौहार आया, पर्व आया, तब वह स्वादिष्ट खीर बनाई। इतना स्वादिष्ट खीर बनाई कि आसपास गांव या जंगलों तक उनकी खुशबू महक होने लगी। ये महक, जो खीर की महक, एक सियार के नाक तक भी पहुंच गई जंगल में। और वो सियार जो कि सूंघते सूंघते या उस महक, खीर की महक लेते लेते उस बुढ़िया नानी के घर तक पहुंच गया, और दरवाजे पास पर पहुँच कर कहता है, और नमस्ते नानी जी, क्या आपने इतने अच्छी स्वादिष्ट टेस्टी खीर बनाई है क्या? तो नानी कहती, आइए आइए बैठिए। स्वागत करती, उन्हें बैठने को देती है, और फिर बातें करते हैं। कुछ देर के बाद वो खीर निकाल के कटोरी या थाली में है, प्लेट में लाकर देती है खीर, और बहुत अच्छे ढंग से चाव के साथ वो सियार खाता है। चाव उन्हें प्लेट भर खा लिया, फिर भी उसका मन लालची के रूप में, उसका मन नहीं भरा या नहीं भरा। अब वह दोबारा तो फिर मांगने को उन्हें दिक्कत हो रही, क्या करेगा, सोच में पड़ गया। उन्हें एक उपाय सूझने लगा। उपाय सोचा, मैं बाहर जाकर, वहाँ एक कुआँ थी, नानी के बगल में एक कुआँ थी, उसमें जाकर एक पत्थर डाल देता हूँ, चिल्लाता हूँ कि उसकी बकरी गिर गई। उनको ये उनके दिमाग में आने लगा। उपाय सोचा। अच्छा, कुछ देर बाद वो बाहर जाता है कि बड़े से पत्थर उठा के उस कुएं में डाल देता है और चिल्लाता है कि नानी नानी, आपकी बकरी कुएं में गिर गई। चिल्लाता, और नानी जो एकदम जल्द से उठा वटक करके वो निकलती है और कुएं तरफ दौड़ती है। तब ये सियार है क्या करते हैं, उस पतीले से या कढ़ाई में से सारे के सारे खीर जो जाकर चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और चंपत हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद में वो बुढ़िया नानी आती है और देखती थी कि बकरी तो वहीं है, और फिर घर जाती, घर में देखती उनका खीर तो सब साफ़ हो गया है, चट हो गया है, खीर नहीं है। तब उसको समझ में आता है सियार की चाल, और फिर अब बेचारी दुखी हो जाती क्योंकि सारी खीर तो उसने चट कर लिया, खा लिया, अब क्या करेगा, अब खा भी लिया तब क्या, सोचने से क्या फ़ायदा, चलो अगला बना लेंगे। और फिर गुस्सा आता है सियार के ऊपर में, कहती है रुकिए, उसे मैं मज़ा चखाती हूँ एक दिन, ऐसा उसने हमसे ऐसे धोखा दिया, अब उसे मज़ा चखाती हूँ एक दिन, और एक दिन खीर बनाऊँगी। उसने और एक दिन खीर बनाया, उससे भी अधिक स्वादिष्ट खीर बनाया, और उस दिन भी उसकी महक जो गांव या जंगलों तक उधर से पहुंच गई, खीर की महक स्वादिष्ट। उसमें शायद और भी चीज़ें जो डालते हैं खीर में कोई, और उनकी महक जंगलों तक पहुंच गई। वो उस दिन भी उनकी खुशबू, जो खीर की खुशबू, सियार के नाक तक पहुंचती है। अब सियार को फिर लगा, अरे आज भी खीर बनी है, इसी तरह वह बुढ़िया नानी के घर में ही होगा, चलना तो होगा और किसी बहाने से पहुंचना होगा, फिर खीर लेना होगा, मांगना होगा। पहुंच जाता है सियार उस बुढ़िया नानी के घर में, फिर वैसे ही कहता है, नमस्ते नानी जी, आज भी बनाई है क्या? हाँ। फिर कहती है, आइए आइए बैठिए। फिर सियार आता है, बैठता है। नानी ने पहले ही तैयार कर रखी थी बड़े से डंडे, लाठी, और एक रस्सी भी उसने पहले ही तैयार करके रखी थी। आइए आइए बैठिए। और फिर कहते हैं कि आज का दिन में जो भी मेहमान आते हैं या जो भी आते हैं हमारे जानवर, उन्हें मैं पहले बांध लेती हूँ, क्योंकि आज का दिन ऐसे ही जो भी जानवर आते से बांध लेती हूँ। उसने रस्सी से पहले उन्हें एक ढोलक था,
ढोलक जैसे चीज़ था लकड़ी का या तो ढोलक ही था, उसमें रस्सी से उसको बांध देती है बुढ़िया और फिर अपने डंडे निकालती है और दे मारा खूब देने दनादन देते रहते हैं। सियार के ऊपर मार पड़ता है दनादन। अब सियार चिल्लाता है, फिर किसी तरह किसका फंसका के उस ढोलक या लकड़ी को खसका के वो उधर बाहर भागने लगता है, भाग जाता है, किसी तरह से बच जाती है उसकी जान और वह तालाब की तरफ चला जाता है। तालाब के पास थोड़ा सुस्ता लेता है, बैठता है, फिर उसी ढोलक को फिर बजाने लगता है। तो जंगल के सारे सियार भी वहाँ आ गए। अरे कहने लगे, अरे इतना अच्छा सुंदर आवाज़ वाली ढोलक आपको कहाँ मिल गए? ये तो बहुत अच्छा ढोलक है, हमें भी दिला दो कहीं। तब सियार का था इसी तालाब में डुबकी लगाने से मिलता है। हमें भी ढोलक की व्यवस्था का कहने से कहता है कि इसी तालाब में डुबकी लगाने से मिलता है ढोलक। जो पहले डुबकी लगाए उसके लिए और अच्छा मिलता है ढोलक। तब सियार जो है उछल कूद करने लगे, चले कौन पहले जाएगा। तब जल्दी कीजिए जब सियार जो है अब डुबकी लगाने जाते हैं, इधर से जो ढोलक टंगा हुआ सियार का था, देखो उसके जो पहले घुस रहा है, जो डुबकी लगा रहा है बुड़बुड़, उसको ज़्यादा अच्छा ढोलक मिलेगा और वह जाता है और उस ढोलक फिर दूसरा भी सियार घुसता है, तीसरा चौथा ऐसे जब घुसते जाते हैं तालाब में और सारे सियार जो अंदर में घुस जाते हैं और किसी को ढोलक नहीं मिले, कहाँ मिलेगा, वो तो धोखे से उनको अंदर डाल रहा है सियार को और कहीं ढोलक किसी को नहीं मिला और फिर निकल के फिर उसको मारने का दौड़े, ये सब तेरी चाल है करके। इस तरह से वहाँ भी उनकी पिटाई होगी। इस तरह से क्योंकि जो धोखा देता है, जो गलत करता है, उनके ऊपर सज़ा होती है और इसलिए जो धोखे वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सभी के हितार्थ भलाई के लिए सब कुछ बनाया, अच्छा बनाया, सुंदर प्यार से बनाया और सभी के हितार्थ भलाई की ही सोचनी चाहिए। और उसी तरह जो परमेश्वर सिखाता है एक दूसरे को प्रेम करो, प्रेम ही जीवन है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम में ही सब कुछ है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो वही सिखाता है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर तेरे चरणों में है। तू शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर वचन शब्दों का परमेश्वर अपने लोगों संतानों को प्रेम करता है, हर एक संकटों को विपत्तियों को हमारी समस्याओं को दूर करते जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। जितने भी लोग परमेश्वर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर ध्यान है परमेश्वर सभी के पर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष से मुड़ेल दे, बड़ा घेरा बना दे, उधर कांटे कोड़े लहू के ऊपर जल कसवरी सेनाओं का बड़ा घेरा, कोई अंधकार दुष्टात्मा पहुँच के बाहर दूर से नष्ट हो जाए। और जैसे तो परमेश्वर का निर्गमन 15:26 में कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा चंगी हो जाओगे, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता और साथ साथ शक्तिशाली परमेश्वर तेरे हाथों में सब कुछ, और एक संकटों विपत्तियों हमारी समस्याओं को दूर कर जीवन को, हर एक पापों गुनाहों को धोकर तू उन्हें स्वच्छ जीवन को प्रदान करता है। स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आंसू उड़ेल दे परमेश्वर, हर एक पापों समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियों से भर दे। जैसे कहता है तू तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन, परिवार सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर अपने लोगों को अच्छे अंकों की सफलताओं के अच्छे करियर फ्यूचर देता है, उनके पास सब कुछ का भंडार है। तेरी मधुर मीठे नाम में यीशु नाम भी परमेश्वर का, उस प्रेम के चलते दुनिया में इंसान के रूप में यीशु मसीह के रूप में आए ताकि सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुका के हमें सुंदर कर दे, सच कर दे, स्वस्थ कर दे, मुक्त जीवन खुश मुसीबत। इसलिए तो इस दुनिया में आया था और सारे पापों गुनाहों क्रूस पर बदला चुका कर उन्हें विजय दिला, विजय का विरासत, खुशी, सेहरा और ताज हमें दी है परमेश्वर। और पिता पवित्र आत्मा के नाम जैसे परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आया और शिष्यों को कार्य सौंपा, नबियों को दर परमेश्वर लिया, नूह मूसा इब्राहीम उनके दर परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आसम से उड़ दे परमेश्वर। पिता पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र आत्मा की सामत वचन है दुनिया मनुष्य बना अल्फा ओमेगा दशक ज्ञान क्रूस पर वही लोग क्या रहे। यीशु के बहुमूल्य अग्नि जो तेरा वचन है, इस समझ के नाम से अधिकार है। पवित्र आत्मा की वरदान, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, ईमानदारी, सदा परमेश्वर का भय, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, मेल, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, उत्सम यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम में सुनाम, जिसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार, उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दशक ज्ञान क्रूस पर वही लोग। यीशु के बहुमूल्य अग्नि जो तेरा वचन, इस मसीह के नाम से अधिकार, पवित्र आत्मा के वरदान और आत्मिक फलों, जैसे तुमने सृष्टि बनाई परमेश्वर, केवल कहा ही सब कुछ हो गया। प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी नाले जैसे कहता गया, होती हुई छठवां दिन इंसान को बनाया, सातवें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीषों के तुमने जिरालों को छुटकारा दिया। जैसे पहले कि सामत से मूसा ने छड़ी मारी, लाल समुद्र के उबाल चट्टान से झरने,
कड़वे जल को मीठे जल में, स्वर्ग से रोनियाँ गिराता और कनान देश ले चला। और जिस तरह से इस मसीह के अंगूठे कपड़े छूने भले चंगे हो जाते, वैसे शिष्यों के रुमाल उसे चादर से भले चंगे। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर तेरे सज्ञाओं क्रूस पर भेल परमेश्वर ने आत्मा जीवन आ गया। यीशु की लहू ये स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर हम सभी को रोल दे परमेश्वर। अरे हम समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियों से अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरे साथ चले जीवन को पाए, बड़ी पूरी का जीवन को पाए। जैसे निर्गमन 15:26 में कि मैं तुम्हारे चंगा करना परमेश्वर चंगा करूँगा, चंगी हो जाओगे। निर्गमन 33:14 तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मेरे उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। ईसाई 55 तो जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। फिलिपी 4:4 में कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रसन्न में सदाई खुश रहना। गन्ना 6:24 परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे। इफिसियों के पत्री 1:2 में कहता कि परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा ही तुम्हारे साथ रहे। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर तेरे ज्ञान क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जन यीशु की लहू गुजर स्वर्ग सुन सारे हथियार से उड़े परमेश्वर। हरे पवन समस्याओं को दूर करे, जीवन खुशियों से भरे, अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरे साथ चले, जीवन को पाएँ, मिलकर भरी पूरी का जीवन को पाएँ। तेरी महिमा अनंतकाल तक करते रहे, तेरी स्तुति में सदा सदा होती रहे। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा कहना है आज भी परमेश्वर हम सभी को अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी की प्यार दी और हर एक पवन समस्याओं को दूर करते हुए जीवन खुशियाँ दी। उसमें एक भाई जिसका नाम है अनिल वाधवानी, उसका पैरों में तकलीफ था, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द और पूरे शरीर बदन में दर्द था। उसे परमेश्वर अच्छा स्वस्थ करके जीवन की खुशियाँ प्रदान करता। वो केरल का है। और वैसे ही कुछ लोग जिसका नाम है अजय राधर, वो परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था कि उसे अच्छा जीवन, समृद्धता भरी पूरी खुशी और शांति खुशी दे। परमेश्वर निश्चित रूप से अजय भाई को दिया है अपनी जीवन शांति खुशी और परमेश्वर की बरकत आशीष। सुनील का उसी परमेश्वर ताज को परमेश्वर एक अच्छी स्वस्थ शांति खुशी के साथ ही जीवन की खुशियाँ प्रदान की है। और एक भाई जो कॉर्नेलिस, और उसे जो अपनी ऑफिशियली प्रॉब्लम के चलते कई समस्याएं थे, उसे परमेश्वर स्वस्थ करके हर एक प्रॉब्लम समस्याओं को दूर जीवन खुशियाँ प्रदान करता। एक लड़की जो अनीमा नहीं, वो शादीशुदा स्त्री है और उसे घर परिवार की समस्याओं के चलते जो बहुत ही दुखी थी, लेकिन परमेश्वर उन्हें हर एक समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियाँ प्रदान करता है कि वो परमेश्वर प्रार्थना करती है हमें सुख शांति दे। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जीवन खुशियाँ दी। एक लड़का जो रामेश्वर दास, जो वो बेंगलोर में रहता है और उसे बड़ी सर्विस पोस्ट में जो है वो जनरल मैनेजर, वो अपने कामों में एक व्यस्त रखने के वास्ते वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसमें बैठने में भी तकलीफ है। लेकिन परमेश्वर उनकी सारी हाथ पाँव की अथॉरिटीज या जो भी प्रॉब्लम समस्याएँ हैं परमेश्वर दूर करके उन्हें अच्छे स्वस्थ करके पुनः उनके ऑफिस में ज्वाइन करके उनके लोगों को डील अच्छे से कर सके और लोगों की उस ऑफिशियली जाओ सारी कामों को करके लोगों के लिए एक अच्छा कारण हो जीवन हो। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ करके अच्छा जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। और उसके साथ ही एक लड़की जो अंजेला सुमन कुजूर, जो वो भी बेंगलोर में रहती है। वो नन है। वो परमेश्वर ने उसके 2 गुण दिए थे और जिसको वो धैर्य पकड़ी रही और परम के साथ चली लोगों की सेवा के लिए। लेकिन उनकी पेट में तकलीफ थी, गले में और कमर दर्द के चलते अपने उस संस्था में या उसमें से वो उसके रहना दोपहर हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने अच्छा स्वस्थता देकर परमेश्वर के लोगों की सेवा की सेवा के लिए परमेश्वर एक अच्छा स्थान देते हैं। और इसके साथ ही और भी जितने भाई बहनें हैं, माता पिता हैं, बूढ़े मम्मी डैडी, छोटे बच्चे जवान बूढ़े हैं, और किसी को परमेश्वर बच्चे की आशीष दे रहा है जो 3-4 सालों से उन्होंने मेरी शादी हुई किंतु परिवार में बच्चों की आशीष कमी थी, उसे परमेश्वर बच्चों की आशीष दे रहा है जिसका नाम है निर्मला, सुमन, अजय
सुमंती, अर्नेस्ट, अर्नेलिस, कुंजालिया, अनीमा, सुनीता, ऐसे जिनकी शादी हुई थी 2-4 साल जाते भी क्या 4-5 साल, उन्हें बच्चों की जो आशीष की ज़रूरत थी, जिससे वे दुखी थे, चिंताएँ थी, निराश थे, लेकिन पेरेंट्स ने बच्चों की आशीष दी है। पेरेंट्स निश्चित रूप से आशीष दी है और उनके, क्योंकि पेरेंट्स का वचन कहता है जब विलम्ब होता है तो दिल दुखता है, किंतु जब जीवन के वृक्ष लगते हैं तो खुशियाँ बाहर आती है। उसी खुशियों के बाहर के साथ परमेश्वर आशीष दी। साथ में मुझे जितने लोग प्रार्थना के निवेदन किए हैं सभी को, और जितने भी लोग देखें सभी को परमेश्वर ने उनकी अपनी ख्वाहिश, योजना और निवेदन, विनती, अर्जी के साथ पर उनकी तमन्नाओं, योजनाओं को अच्छे स्वस्थ, शांति, खुशियार जीवन दी है, प्यार दी, खुशी है, और जीवन का सभ्य मुकुट, सौभाग्य मुकुट और शादी है, आशीष दी। सभी बातों के श्री परमेश्वर को उस प्यार, खुशी, आनंद के कार्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा, स्तुति और उसे प्यार करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।